we'll study about perpendicular distance of a point P, alpha, beta, gamma from line x minus x1, लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है कार्टेशियन फॉर्म में, y minus y1 by b, z minus z1 by c is equals to lambda. ये कार्टेशियन फॉर्म दिया है. सपोज तुम्हारा पॉइंट है यहाँ पे पॉइंट P जो कि अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा दिया हुआ है, ठीक है, और लाइन सपोज इधर है. दिस इज माय लाइन L1 क्या है x minus x1 by a is equals to y minus y1 by b is equals to z minus z1 by c. हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर चाहिए तो हमें क्या चाहिए, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे. मुझे ये d चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए. सबसे पहला ये पॉइंट पता कर लो क्या है. तो यहाँ पे तुम्हें और एक चीज पता चल सकता है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर. बहुत बार पूछता है ना, फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर. तो दिस इज फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर. सबसे सिंपल इस पॉइंट को हम लोग x, y, z ले सकते हैं, कोई भी रैंडम लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट को x, y, z ले सकते हो कि नहीं ले सकते हैं. x क्या हो जाएगा जरा देखना यहाँ से, क्योंकि x minus x1 by a equals to क्या था, लैम्डा था. तो x क्या हो जाएगा, a into लैम्डा, a लैम्डा और एक प्लस x1. तो x क्या हो जाएगा, a लैम्डा प्लस x1. वैसे ही y क्या हो जाएगा आयुष, b into लैम्डा, b लैम्डा प्लस y1 एंड z c लैम्डा प्लस z1. x y z मिल गया हम लोग को. अभी जब x y z पता चल चुका है तो इसका डायरेक्शन हम लोग निकाल सकते हैं. डायरेक्शन 1 ले लो, ये डायरेक्शन कैसे निकलेगा, दिस माइनस दिस करेंगे तो dr1 आ जाएगा कि नहीं. तो dr1 पहले पता करो. dr1 क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस x. तो अल्फा माइनस x के जगह में कौन है, a लैम्डा प्लस x1 होगा i कैप प्लस बीटा माइनस y. तो बीटा माइनस y में कौन है, b लैम्डा प्लस y1 j कैप प्लस गामा है, गामा माइनस c लैम्डा प्लस z1 k कैप. ये डायरेक्शन 1 है. अब इस लाइन का डायरेक्शन हमें ऑलरेडी पता है, उसको मान लेते हैं डायरेक्शन नंबर 2, dr2 मानता हूं. ये लाइन का इक्वेशन, ठीक है ना. dr2 तो डायरेक्टली पता चल सकता है, जो नीचे रहता है वो क्या होता है, डायरेक्शन होता है. तो a b c इसमें व्हाट डायरेक्शन. तो dr2 क्या हो जाएगा, a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप. ये डायरेक्शन है. अभी तुम्हें पता है कि दिस एंड दिस डायरेक्शन dr1 इज परपेंडिकुलर टू dr2, है ना. dr1 क्या है, परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन नंबर 2. तो ऑब्वियस बात है dr1 डॉट dr2 क्या होना चाहिए, डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0. जब इसको सॉल्व इट, हम लोग इसको सॉल्व इट टू गेट लैम्डा, तो लैम्डा पता चल गया हम लोग को. लैम्डा पता चलते ही वी कैन इजीली फाइंड x y z बिकॉज़ a into लैम्डा प्लस x1 पता था, a पता था. तो लैम्डा का वैल्यू डाल के वी गेट व्हाट, वी कैन गेट x, y, z. अभी डिस्टेंस फार्मूला लगा दो. यही पॉइंट जो है ये क्या है तुम्हारा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर. डिस्टेंस फार्मूला क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस x का होल स्क्वायर, अल्फा माइनस x का स्क्वायर प्लस बीटा माइनस y का स्क्वायर प्लस गामा माइनस z का स्क्वायर का रूट. तो डिस्टेंस यू गॉट इट. सो दिस इज द लॉजिक हाउ यू नीड टू सॉल्व. आफ्टर दैट आई गिव यू क्वेश्चंस कैसे करना है, ठीक है. See what is the question, find the foot of the perpendicular from the point 0 to 3. So 0 to 3 point है from the line. तो ऐसे perpendicular draw करो, line ये वाला बना from the line x plus 3 by 5 is equals to y minus 1 by 2 is equals to z plus 4 by 3 is equals to lambda. तो ये वाला पॉइंट को हम लोग x y z ले रहा था, तो x कितना हो जाएगा, 5 लैम्डा माइनस 3, 2 लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा माइनस 4. ये पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट मिल गया. तो अभी हम लोग को पहला काम क्या करना है, डायरेक्शन 1 dr1. तो dr1 क्या हो जाएगा, 0 माइनस ये चीज. तो 0 माइनस 5 लैम्डा माइनस 3 होल आई कैप, 2 माइनस दिस, 2 माइनस 2 लैम्डा माइनस 1 j कैप, 3 माइनस दिस, 3 माइनस 3 लैम्डा माइनस ऑफ माइनस 4 क्या हो जाएगा, प्लस 4 ठीक है. So this is
3 minus 5 lambda I cap plus 1 minus 2 lambda j 7 minus 3 lambda k cap। ठीक है, अब dr2 निकालना है। dr2 किसका? इसका डायरेक्शन लाइन का। तो dr2 विल बी हाउ मच? डायरेक्टली दिख रहा है, फॉर्म में तो है ही 5i cap 2j cap 3k cap। तो 5i plus 2j plus 3k, समझ रहे हो ना? हाँ, तो अभी इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन क्या है? परपेंडिकुलर। तो dr1 डॉट dr2 क्या होना चाहिए? 0, बिकॉज़ दे आर परपेंडिकुलर। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? 0। तो कर लो यहाँ पे, यहीं पे कर लेते हैं। dr1 डॉट dr2 इक्वल्स टू 0। तो dr1 डॉट dr2 करेंगे तो 3 minus 5 lambda into 5 i का i के साथ प्लस j का j के साथ 1 minus 2 lambda into 2 7 minus 3 lambda into 3 is equals to 0। तो 15 minus 25 lambda plus 2 minus 4 lambda plus 21 minus 9 lambda is equals to 0। तो 15 plus 2 कितना? 17, 17 plus 21 कितना होता है? 38। तो 38 minus 25 minus 4 minus 29 minus 29 minus 38 lambda। तो 38 minus 38 lambda equals to 0। तो lambda कितना आ रहा है? 1। कितना है? 1। lambda 1 आते ही x y z हमारा आराम से आ जाएगा। ये पॉइंट मेरा B था, इसको मैं A ले लेता हूँ। तो पॉइंट A मेरा क्या हो जाएगा? 5 into lambda minus x, 5 into 1 minus 3, 5 minus 3 कितना है? फिर 2 plus 1, फिर 3 minus 4। तो पॉइंट A will be 2, 3, minus 1। तो this is my foot of the perpendicular। क्या है ये? foot of perpendicular। ठीक है, अभी डिस्टेंस भी चाहिए हम लोग को। डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला बड़ा आसान है। ये 2 3 1 है और ये 0 2 3 है। डिस्टेंस फॉर्मूला रूट ओवर ऑफ x2 x1 पर 2 minus 0 स्क्वायर प्लस 3 minus 2 का स्क्वायर minus 1 minus 3 का स्क्वायर। क्लियर? दिस इज योर 4 plus 1 plus 16। दिस इज रूट 21। ठीक है, इफ द सेम क्वेश्चन अगर ऐसा पूछता, फाइंड द इमेज ऑफ दिस पॉइंट, इसका इमेज पूछता ऑन दिस लाइन, तो इमेज किस तरफ आता? नीचे की तरफ आता है कि नहीं? सपोज कोई एक पॉइंट पे इमेज आता, व्हिच वुड हैव बीन p डैश। सपोज इमेज पूछता है, क्वेश्चन होता फाइंड इमेज ऑफ p। तो इमेज ऑफ p को मैंने मान लिया p डैश, तो उसको मैं मान से ले लेता हूं a, b, c। सपोज मैं मान से ले रहा हूं a, b, c। तो p एंड p डैश का मिड पॉइंट कौन होना चाहिए? a। देन a शुड बी व्हाट? मिड पॉइंट ऑफ p एंड p डैश। तो क्या होना चाहिए? a plus 0/2। a plus 0/2 कितना होना चाहिए? 2, कॉमा b plus 2, b plus 2/2, इन दोनों का मिड पॉइंट क्या होना चाहिए? 3 एंड c एंड 3 का मिड पॉइंट, तो c plus 3/2 कितना होना चाहिए? -1। तो a is your 4, b is your 6 minus 2 कितना? 4 एंड c क्या होना चाहिए? -2 -3 -5। सो 4, 4, -5 होना चाहिए इमेज b डैश। क्लियर? तो बहुत बार इमेज भी पूछता है, तो मत बोलना कि नहीं पढ़ा गया। ठीक है, क्लियर? तो इमेज क्या क्या है यहाँ से? a4 b4 एंड c -5। तो इमेज इज 4 4 एंड -5। ठीक है, देखो इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस एंड फाइंडिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सपोज एक लाइन तुम्हें दिया हुआ है x x1 by a1 is equals to y minus y1 by b1 is equals to z minus z1 by c1 is equals to lambda। और एक लाइन तुम्हें दिया हुआ है x minus x2 by a2 is equals to y minus y2 by b2 is equals to z minus z2 by c2 is equals to mu। ठीक है, तो हमें पहला बात चेक करना है दोनों, अगर लाइन दोनों इंटरसेक्ट करेगा, दुनिया में तो कोई भी दो लाइन अगर पैरेलल जब तक नहीं है तो इंटरसेक्ट करेगा।
तो L1 एंड L2 इंटरसेक्टिंग पैरेलल है मतलब कैसे पता चलेगा? चेक फॉर पैरेललिटी, ठीक है ना? तो चेक पैरेलल, पहले क्या करेंगे? टू चेक पैरेललिज्म। अगर A1 by A2 इक्वल्स टू B1 by B2 डायरेक्शन का रेशियो C1 by C2 अगर हो रहा है देन नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये अगर हो रहा है तो नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्योंकि पैरेलल है। बट अगर नहीं हो रहा है, हमें ये पॉइंट चाहिए, तो मान लेते हैं कि इस लाइन का भी और इस लाइन का भी ये पॉइंट XYZ होना चाहिए, मान सकते हैं कि नहीं? तो इससे हमारा क्या आएगा? XYZ x इक्वल्स टू कितना आएगा? A1 लैम्डा प्लस x1, y क्या आएगा? B1 लैम्डा प्लस y1, z इक्वल्स टू C1 लैम्डा प्लस z1, ये आएगा। एंड इस इक्वेशन से x इक्वल्स टू A2 म्यू प्लस x2, y क्या आएगा? B2 म्यू प्लस y2 एंड z C2 म्यू प्लस z2, ये आएगा, है कि नहीं? तो अभी तुम्हें दोनों का x तो सेम होना चाहिए ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर है तो दोनों का x को हम लोग क्या करेंगे? इक्वेट A1 लैम्डा प्लस x1 इज इक्वल्स टू A2 म्यू प्लस x2, ठीक है? यहाँ पे अननोन कौन कौन है? लैम्डा और म्यू, तो इसमें से लैम्डा म्यू का इक्वेशन बनाओगे A1 लैम्डा माइनस A2 म्यू इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1, ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब y को भी इक्वेट करेंगे तो दोनों y इक्वल होना चाहिए, तो b1 लैम्डा प्लस y1 इज इक्वल्स टू b2 म्यू प्लस y2, तो ये क्या हो जाएगा? b1 लैम्डा माइनस b2 म्यू इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1, दिस इज इक्वेशन 2। सॉल्व इक्वेशन 1 and 2 to get लैम्डा एंड म्यू। इक्वेशन 1 2 को सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? लैम्डा एंड म्यू। फाइनली चेक द थर्ड इक्वेशन, फाइनली चेक द थर्ड इक्वेशन, ठीक है ना? थर्ड इक्वेशन क्या है? C1 लैम्डा प्लस Z1 इज इक्वल्स टू C2 म्यू प्लस Z2, लैम्डा और म्यू इसमें पुट कर दो, इफ इट सैटिस्फाइज then yes they intersect, एंड हम लोग XYZ आराम से मिल जाएगा, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। यहां से खाली कंफर्म करना है, अगर मैच नहीं हुआ दे डू नॉट इंटरसेक्ट, मतलब स्क्यू लाइंस है, ना ही पैरेलल है ना ही इंटरसेक्ट कर रहा है, तो उसको बोलते हैं स्क्यू। स्क्यू मतलब किस तरह का? जैसे कैसे अलग प्लेन में है तो ये लाइन पे इधर जाता जाएगा, ये लाइन इधर जाएगा, कभी मीट करेंगे क्या? नहीं, एक ही प्लेन में दो लाइन हमेशा मीट करते हैं पैरेलल। अगर these two are equal, satisfying, if it satisfies then yes they intersect, or else what? They do not, और उनको क्या बोलेंगे हम लोग? skew lines, clear? and अगर satisfy किया है तो point of intersection क्या होगा? point of intersection क्या होगा? कहीं पे भी XYZ निकाल दो, x, y, z, you are having this, इसमें पुट कर दो, लैम्डा पुट कर दो तो XYZ वहां से भी आ सकता है, या तो इसमें म्यू पुट कर दो तो XYZ यहां से भी आ सकता है। अंडरस्टूड? आप क्लियर? दो इक्वेशन सॉल्व करो, लैम्डा म्यू निकालो, तीसरे में पुट करो, सेटिस्फाई कर गया तो यस दे इंटरसेक्ट, अगर नहीं कर रहा है तीसरे को सेटिस्फाई दे आर स्क्यू लाइंस, क्योंकि पहले से पैरेलल हम लोग चेक कर चुके हैं, ठीक है? और अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो फाइंड द XYZ, क्लियर? shortest distance between two skew lines. Skew lines का पहले मतलब समझना पड़ेगा। What do you mean by skew lines? Neither intersecting nor parallel. Intersect भी नहीं कर रहा होगा, ना ही parallel होगा। पर उससे पहले मैं तुम्हें एक लॉजिक समझाता हूँ। सपोज दो लाइन है पैरेलल केस में, सपोज आई एम टेलिंग यू पैरेलल लाइंस का केस है। सपोज मुझे पता है इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट है A1 वेक्टर और इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट है A2 वेक्टर, ठीक है? तो A2 माइनस A1 करूंगा तो क्या आएगा? दिस डिस्टेंस आएगा। पर मुझे क्या चाहिए? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ना, हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू थिंग्स इज व्हाट? परपेंडिकुलर। तो मान लो ऐसा होता है,
मान लेते हैं, तो मान लेते हैं ये थीटा है, मैं मान लेता हूँ ये थीटा है, तो ये a2 माइनस a1 है, तो ये जो शॉर्टेज डिस्टेंस क्या हो गया, a2 माइनस a1 cos थीटा हुआ कि नहीं, a2 माइनस a1 cos थीटा कर देंगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगा ना। मान लो ये है p1, ये है 2 और ये है p3, तो p1 p3 इज द शॉर्टेज डिस्टेंस। बट हमें वो नहीं पता चला था, हम लोग क्या कर दिए, a2 माइनस a1 का cos थीटा कंपोनेंट ले गए, तो काम हो गया। अब ये जो भी आंसर आएगा उसका मॉड कर देंगे, तो दैट विल बी माय व्हाट, शॉर्टेज डिस्टेंस, या तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसा, ठीक। अब इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका, सपोज इस लाइन का अभी हम लोग निकालेंगे कैसे, अगर लॉजिकली सोचे कैसे निकालेंगे, a2 माइनस a1 ये है, मुझे यहाँ ये डायरेक्शन पता है, मान लो मुझे ये डायरेक्शन दिया रहता है एग्जाम, सोचो ये डायरेक्शन को दिया हुआ है dr वेक्टर, तो मैं क्या करता, तुम्हें पता है ना, मैं अगर यहाँ पे a2 माइनस a1 डॉट dr कैप अगर करता, dr कैप क्या है, खाली डायरेक्शन है, dr कैप क्या होता है, खाली डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड नहीं। कैप का मतलब क्या होता है, खाली डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड नहीं। a डॉट b का फॉर्मूला क्या होता है, a का मॉड b का मॉड, तो b कौन है, dr कैप का मॉड cos थीटा, तो कोई भी कैप का मॉड क्या होता है 1, एनी कैप इज यूनिट वेक्टर, हाँ बिकॉज़ दिस इज द यूनिट वेक्टर ना, ये क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है, और कोई भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1, तो क्या हो जाएगा ये a2 माइनस a1। मैं इसलिए बोल रहा हूँ समझो लॉजिकली, क्योंकि एग्जाम में और स्कूल में टीचर लोग डायरेक्ट फार्मूला बताएंगे ना, जरूरत नहीं है, मैं इसलिए सिखा रहा हूँ कैसे आता है। a2 माइनस a1 cos थीटा आ गया, a2 माइनस a1 का मॉड तो डिस्टेंस है, जैसे कि डिस्टेंस सपोज 5 होता है, a2 माइनस a1 का मॉड 5, तो 5 cos थीटा कर देते तो क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इसी को ले सकते हैं। तो आइडियोलॉजी क्या है, दो लाइन का दो भी पॉइंट, कोई भी दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस ले लो और परपेंडिकुलर जो है दोनों से उसका कैप के साथ क्या कर दो, डॉट पर डॉट, तो ऑटोमेटिकली वो आंसर आ रहा है। तो सपोज अभी मैं आता हूं स्क्यू लाइंस के पास, सपोज अभी स्क्यू लाइन समझो, मैं तो एक बेसिक एग्जांपल दिया, अब आते हैं टॉपिक पे। सपोज दो स्क्यू लाइन है, एक लाइन ऐसे रैंडमली जा रहा है, ऐसा एक रैंडमली इधर जा रहा है और एक ऐसे कहीं पे जा रहा है, अच्छा अलग, बट दोनों का प्लेन अलग है। यहाँ पे तुम्हें लग रहा है कि वो मीट करेगा, ऐसा नहीं है, काइंड ऑफ सी ऐसा एक है और एक ऐसा है, तो ये दोनों मीट करेंगे क्या, नहीं करेंगे। सपोज दिस इज लाइन 1, दिस इज लाइन 2, आर यू गेटिंग मी, नहीं समझ पा रहे क्या, एक लाइन सोचो ऐसा है स्ट्रेट के, और एक लाइन सपोज ऐसे है, ये दोनों तो कभी मीट नहीं करेंगे, ये उधर गया ये उधर गया और ये ऐसा इस तरह गया, दूर में भी है अलग प्लेन में है, मीट करेगा क्या कभी नहीं। तो इस तरह का स्क्यू लाइन से L1 L2, तो मान लो ये लाइन का तुम्हें दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ है a1 प्लस a1 वेक्टर, वेक्टर फॉर्म में लैम्डा b1 वेक्टर, या तो लैम्डा b1 क्यों, और बढ़िया से ले लेते हैं dr1, ठीक, लैम्डा dr1। इस लाइन का इक्वेशन भी दे रखा है a2 वेक्टर प्लस म्यू dr2 वेक्टर, समझ रहे हो उस लाइन का इक्वेशन। ये सब कौन से फॉर्म में दे रहा हूं मैं, वेक्टर फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, पॉइंट प्लस लैम्डा इनटू डायरेक्शन, यहां पे पॉइंट प्लस म्यू इनटू डायरेक्शन। मान लो इस लाइन के ऊपर, ये लाइन के ऊपर कोई भी एक पॉइंट है a1 और इस लाइन के ऊपर कहीं पे भी एक पॉइंट होगा a2, तो a1 माइनस a2 तो हम लोग कर ही देंगे, ठीक है ना, दैट इज द ट्रैजेक्टरी डिस्टेंस। ट्रैजेक्टरी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, सिंपल, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर तो कर ही सकता हूं, बट ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है क्या, नहीं, टेढ़ा होकर कुछ एक डिस्टेंस आया होगा a2 माइनस a1, क्योंकि a1 उस लाइन के ऊपर कोई भी एक पॉइंट है, सपोज ऐसे लाइन जा रहा है, यहां पे कहीं पे एक पॉइंट है, a2 ऐसे कहीं पे जा रहा है, तो a2 यहां पे कहीं पॉइंट है, तो a2 माइनस a1 तो एक रैंडम डिस्टेंस है ना, ट्रैजेक्टरी डिस्टेंस, परपेंडिकुलर तो नहीं। परपेंडिकुलर के लिए आई नीड अ वेक्टर व्हिच इज बोथ परपेंडिकुलर टू लाइन 1 as well as line 2. So we need a vector which is perpendicular, क्योंकि यहाँ पे तो मैंने डायरेक्ट दिखा दिया था, पैरेलल लाइंस था बोल के तो डायरेक्ट cos थीटा हो गया, अगर पैरेलल नहीं होगा इधर उधर होता तो
देखो ये वाला लाइन क्या है, इसके साथ भी 90 डिग्री है और इसके साथ भी 90 डिग्री है। तो पर यहाँ पे we need a vector which is perpendicular to both line 1 and line 2। तो उसके लिए हम लोग ऐसे ले सकते हैं dr vector is equals to dr1 क्रॉस प्रोडक्ट विद dr2, क्योंकि कोई भी दो डायरेक्शन का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो क्या आता है, we get a direction which is perpendicular to both of them। इसका डायरेक्शन d1, इसका डायरेक्शन क्या है, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो आंसर क्या आएगा, दोनों से परपेंडिकुलर आया कि नहीं, दोनों क्रॉस प्रोडक्ट मैंने किया। बट मुझे मैग्नीट्यूड नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, dr का कैप चाहिए। तो dr कैप क्या हो जाएगा, dr1 क्रॉस dr2 बाय dr1 क्रॉस dr2 का मैग्नीट्यूड। समझ रहे हो, कोई भी चीज का कैप क्या होता है, वेक्टर बाय उसका मैग्नीट्यूड। समझ गए ना। तो अभी सिंपल कर लेंगे। अभी यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a2 minus a1 डॉट प्रोडक्ट विद क्या, dr, क्योंकि a2 minus a1 डॉट प्रोडक्ट करने से तो पता है ना a2 minus a1 cos थीटा है और यही तो मेरा डिस्टेंस था, दिखा चुका हूं ऑलरेडी। तो यहाँ पे यही लिखेंगे। तो अभी फाइनली जब लिखा जाता है तो फॉर्मूला क्या होता है, स्क्यू लाइंस का a2 minus a1 डॉट उसका डायरेक्शन dr1 क्रॉस dr2, नीचे में dr1 क्रॉस dr2, इसका मैग्नीट्यूड, टोटल का मैग्नीट्यूड क्योंकि डिस्टेंस चाहिए, ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड ही आएगा, बट नेगेटिव अगर आएगा तो क्योंकि डिस्टेंस तो कोई नेगेटिव नहीं होता ना, इसलिए मॉड लगाते हैं। समझ गए या कोई डाउट, पैरेलल हो रहा था तो डायरेक्ट हो रहा था, यहाँ पे क्या करना पड़ रहा था, समझ गए क्या, पूरा फंडा क्लियर एवरीवन। cos थीटा कहां है? अरे करेंगे तब ना cos थीटा आता है, सॉल्व करते हैं तो, अरे cos थीटा, हे भगवान, cos हमें थीटा नहीं पता है, हमें तो सब वेक्टर के फॉर्म में दिया है ना, हमें दिखाया अगर वेक्टर को सॉल्व करते तो ये आता और यही मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, तो मैं इसी में कर दूंगा, मुझे dr पता है, ये पता है, तो मैं cos क्यों चाहिए भाई, गॉट इट और नॉट। हां, तो दिस इज द लॉजिक ओके ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस। और एक टॉपिक बचा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, चैप्टर इज ओवर, लाइन नेक्स्ट प्लीज। ओके सर तो वो वाला dr वेक्टर जो लिखे हो dr कैप होना चाहिए।